लाहौर का जो ऐतिहासिक शाही किला है ना, उसके अंदर एक ऐसी जगह है जो सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। नाम है शीश महल, मतलब आईनों का महल। तो चलिए आज इसी शानदार इमारत की कहानी और इसके गहरे राजों की दुनिया में चलते हैं। देखिए, एक गाइड ने कितनी कमाल की बात कही है। शाही किले की सबसे खूबसूरत और प्रीमियम जगह जो सिर्फ 2 लोगों के लिए बनी थी, एक बादशाह और उसकी मलिका। मतलब ये कोई आम इमारत थी ही नहीं, ये तो एक पूरी निजी दुनिया थी जो बादशाह शाहजहां ने खास अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बसाई थी। तो समझिए कि ये शीश महल मुगल साम्राज्य की शान का सबसे बड़ा प्रतीक था, पूरे लाहौर किले का सबसे कीमती, सबसे नायाब नगीना। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शीश महल का मतलब है आईनों का महल, और इसे बनवाया था 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए। हाँ, वही मुमताज जिनकी याद में आगे चलकर दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल बना। और देखिए इसे बनाया भी कहाँ गया, किले की सबसे ऊंची जगह पर। यह जगह अपने आप में एक पैगाम थी। एक तरफ ये शहंशाह की ताकत दिखाती थी, तो दूसरी तरफ ये उसकी मोहब्बत की गहराई को भी पूरी दुनिया के सामने बयां करती थी। अच्छा, अब आते हैं उस कमाल की कारीगरी पर जिसने इस महल को इसका नाम दिया, वो जादुई पहचान दी जिसके लिए ये आज भी सदियों बाद भी जाना जाता है। जरा सोच कर देखिए इस बात को। कहते हैं कि सिर्फ एक मोमबत्ती जला दो और पूरा का पूरा शीश महल हजारों टिमटिमाते सितारों की तरह जगमगा उठता था। कमाल है ना? पर सवाल यह है कि यह होता कैसे था? देखिए, इसकी इंजीनियरिंग ना बस लाजवाब थी। ऐसे समझिए, बीच में एक पानी का हौज था, ठीक है? अब जब सूरज की रोशनी उस पानी पर पड़ती तो पानी उस रोशनी को ऊपर छत की तरफ फेंकता, और छत पर क्या था? हजारों छोटे छोटे शीशे लगे थे, कॉन्वेक्स मिरर्स। और जैसे ही रोशनी उन पर पड़ती, वो उसे चारों तरफ ऐसे बिखेरते थे कि दिन के उजाले में भी तारों भरी रात का एक खूबसूरत वहम पैदा हो जाता था। और भाई, इस महल को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी। सोचिए, शीशा उस जमाने में सीरिया से मंगवाया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। दीवारों में बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। कहते हैं कि करीब करीब 100 किलो सोना इस्तेमाल हुआ था इसकी तामीर में। और तो और, गर्मी में महल को ठंडा रखने के लिए फर्श के नीचे पानी की नालियों का पूरा एक नेटवर्क था, एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये जो दीवारों पर कमाल की नक्काशी दिखती है ना, इसका एक खास नाम है। इसे पियाट्रा डूरा कहते हैं। इटालियन में मतलब सख्त पत्थर। अपने यहाँ इसे परचिनकारी के नाम से भी जानते हैं। ये वो तकनीक है जिसमें बेशकीमती पत्थरों को तराश कर संगमरमर में ऐसे फिट किया जाता है कि कोई जोड़ तक नजर नहीं आता, एकदम सीमलेस। लेकिन ये दीवारें सिर्फ सजी हुई नहीं हैं। नहीं, इनमें एक बहुत गहरा राज भी छिपा है। इन पर लाजवर्द, जेड जैसे कई कीमती पत्थर लगे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जब इन पत्थरों पर रोशनी डाली जाती है ना, तो ये आज की एलईडी लाइट्स की तरह जगमगा उठते हैं। जी हाँ, और ये कोई बिजली का कमाल नहीं है, ये तो सदियों पुरानी कारीगरी का असली जादू है। तो आर्किटेक्चर और कारीगरी तो कमाल की है ही, पर अब जरा उस कहानी पर आते हैं जो उस महल की रूह है, इसका दिल है। शाहजहां और मुमताज की कहानी। ये महल बना तो था मोहब्बत का जश्न मनाने के लिए, एक यादगार के तौर पर, लेकिन मुमताज महल की मौत के बाद यही महल शाहजहां के कभी न खत्म होने वाले गम का सबसे बड़ा गवाह बन गया। और अब आता है इस कहानी का शायद सबसे मार्मिक हिस्सा। कहते हैं कि पहले दीवारों की नक्काशी में लाल रंग के दिल जड़े हुए थे, जो प्यार और जिंदगी का प्रतीक थे। लेकिन मुमताज की मौत के बाद गम में डूबे शाहजहां ने हुक्म दिया और उन सभी लाल दिलों को काले दिलों से बदलवा दिया, अपने टूटे हुए दिल का एक खामोश इजहार। पर देखिए, इस महल की कहानी सिर्फ मुगलों के साथ खत्म नहीं होती। अरे, इसने तो वक्त के साथ साथ इतिहास के कई और दौर अपनी आंखों से देखे हैं। मुगलों के बाद ये सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शाही दरबार बना। फिर 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मोहब्बत के लिए बने इस महल को एक सियासी कैदगाह बना दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यहीं रखा गया था। अच्छा, मुगल साम्राज्य कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वो है 18 एकड़ में,
ब्रिटेन का बकिंघम पैलेस 42 एकड़ में, और ये लाहौर किला जिसे मुगलों के सबसे छोटे किलों में गिना जाता था, ये जानते हैं कितना बड़ा है? पूरे 50 एकड़ में। सोचिए जरा। अब क्योंकि ये किले की सबसे ऊंची जगह पर है, तो शीश महल से पूरे लाहौर शहर का एक ऐसा पैनोरामिक, एक ऐसा शानदार नज़ारा दिखता है जो शहर के गुजरे हुए कल और आज की कहानी को एक ही फ्रेम में बयान कर देता है। यहाँ से एक तरफ औरंगजेब की बनवाई हुई बादशाही मस्जिद दिखती है, तो दूसरी तरफ पुराना और ऐतिहासिक हीरा मंडी इलाका नजर आता है, और वहीं पर दूर मीनारे पाकिस्तान भी दिखता है जो पाकिस्तान बनने की कहानी कहता है। मतलब हर एक इमारत इतिहास के एक अलग दौर की, एक अलग चैप्टर की गवाह है। तो शीश महल सिर्फ पत्थर और आईनों की एक इमारत नहीं है, ये मोहब्बत, ताकत, गम और बदलते वक्त की एक जीती जागती कहानी है जो आज भी सांस ले रही है। और सवाल बस यही है कि आने वाला वक्त इसमें और कौन से नए अध्याय जुड़ेगा।